आज सीएम योगी 2 दिनों के गोरखपुर दौरे पर होंगे। 464 करोड़ से ज्यादा की लागत की 200 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं। और पीएससी जवानों की पासिंग आउट परेड का ये देखिए कार्यक्रम है, जिसमें सीएम योगी पहुंचे हुए। सीएम योगी पासिंग आउट परेड में शामिल हुए हैं। 15,487 जवान पीएससी में शामिल होंगे। और पीएससी जवानों की पासिंग आउट परेड का ये कार्यक्रम, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, जिसकी सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। और आपको बताएं कि 15,487 जवान पीएससी में शामिल होंगे। और आज पासिंग आउट परेड का कार्यक्रम है, बड़ा दिन जवानों के लिए। लखनऊ पुलिस लाइन से पासिंग आउट परेड की ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए। और इसके बाद उनका गोरखपुर का दौरा बताया जा रहा है। 2 दिनों का उनका दौरा होगा, लेकिन उससे पहले देखिए ये तस्वीरें लखनऊ पुलिस लाइन से सामने आ रही हैं। लाइव तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, पासिंग आउट परेड की तस्वीरें। तो समझदार वो है जो उस त्रुटि को सुधार लेता है। सफलता के शिखर पर वही पहुंचते हैं जो किसी भी काम को अलग ढंग से करते हैं, ना कि अलग काम करते हैं। जज्बातों को पिघलाकर रगों में लोहा भरना पड़ता है। अरे भाई साहब को पिघलाकर अरे सर लोहा भरना पड़ता है, तब जाकर एक माँ का लाल भारत माँ का सिपाही बनता है। इन सिपाहियों को पीएससी के रिक्रूट को देखिए 15,487 जवान आज पीएससी में शामिल होंगे, जिनके लिए पासिंग आउट परेड का ये कार्यक्रम रखा गया है। बड़ा दिन किसी भी जवान के लिए, उसके परिवार के लिए और देश के लिए। ये तस्वीरें लखनऊ पुलिस लाइन से आप देख पा रहे हैं, लाइव तस्वीरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं मुख्य अतिथि के तौर पर। जिसकी सीधी तस्वीरें ये आप लखनऊ से देख रहे हैं। पुलिस लाइन का एरिया ये है, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, पासिंग आउट परेड का आयोजन है। और अब यहां पर देखिए सीएम पहुंच चुके हैं मंच पर। जवानों का हौसला वो बढ़ाएंगे यहां से, क्योंकि आज 15,487 जो पीएससी में शामिल होंगे जवान, उनके लिए बड़ा दिन है, उनके परिवार के लिए बड़ा दिन है। और ऐसे में उनकी खुशी में शामिल होने के लिए सीएम यहां पर पहुंचे हुए हैं। मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पर सीएम को बुलाया गया है। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लखनऊ पुलिस लाइन से एक एक तस्वीर आप देख पा रहे हैं। अब यहां पर मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं मंच पर। और इसके बाद मुख्यमंत्री का आगे भी कार्यक्रम है, लेकिन इस वक्त ये देखिए तस्वीरें जो हैं वो पासिंग आउट परेड की सामने आ रही हैं। आज गोरखपुर भी रवाना होना है सीएम को, लेकिन उससे पहले पासिंग आउट परेड के कार्यक्रम में सीएम पहुंच चुके हैं। लगातार ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं ये। लखनऊ पुलिस लाइन से तस्वीरें आई हैं। पासिंग आउट परेड का कार्यक्रम रखा गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनको आप मंच पर इस वक्त देख पा रहे हैं, जो भी वहां पर कार्यक्रम है वो उसमें शामिल हो रहे हैं। जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए बताया जा रहा है कि 15,487 ऐसे जवान हैं जो आज पास आउट होंगे और सीधे वो पीएससी का हिस्सा हो जाएंगे। तो लाइव तस्वीरें लगातार आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। पीएससी के जवानों के लिए ये पासिंग आउट परेड का कार्यक्रम रखा गया है और 15,000 से ज्यादा ऐसे जवान जो कि आज पीएससी में शामिल होंगे सीधे, उनके लिए पासिंग आउट परेड का ये कार्यक्रम।
और चलिए अब पहाड़ प्रभात में आपको उत्तराखंड की खबरें दिखाते हैं। सबसे पहले अग्नि तांडव की तस्वीरें आपको दिखाएंगे जो उत्तराखंड के कोटद्वार से सामने आई है। और आग की ये घटना कोटद्वार के झंडा चौक की बताई जा रही है, जहां देर रात एक बिल्डिंग में भयंकर आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि आसपास के घरों को खाली करवाना पड़ा। आग की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजहों का अब तक खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन आग से लाखों का नुकसान हो चुका है। और अग्नि तांडव की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए जो आशियाना है ये पूरी तरीके से जल चुका है। आग ये कैसे लगी इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन लाखों का नुकसान अब तक बताया जा रहा है। कोटद्वार से ये तस्वीरें आई हैं, देर रात की तस्वीरें बताई जा रही हैं। झंडा चौक इलाका ये बताया जा रहा है, जहां पर आगजनी की घटना सामने आई। आसपास के घरों को खाली करवा दिया गया, लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया था। उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीमें जब वहां पर पहुंची, 4 टीमों को पहुंचना पड़ा आग पर काबू पाने के लिए। कोटद्वार में धू-धू कर इमारत जलने की ये तस्वीरें आई हैं और झंडा चौक इलाका ये बताया जा रहा है। हालांकि आग ये लगी कैसे इसकी अब तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अब तक लाखों का नुकसान हो चुका है। और आज से उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति लागू कर दी जाएगी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। शिक्षा महानिदेशालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाल वाटिकाओं का उद्घाटन कर सूबे में नई शिक्षा नीति की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड नई शिक्षा नीति NEP लागू करने वाला देश का पहला राज्य हो जाएगा। पहले चरण में प्राथमिक स्कूलों में संचालित 5000 आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल वाटिकाएं कक्षाओं का संचालन शुरू होगा। आपको ये भी बता दें कि नई शिक्षा नीति देश भर में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से लागू है। तमाम राज्य अब इसे अपना रहे हैं और इसी कड़ी में उत्तराखंड सरकार भी अब नई शिक्षा नीति को लागू करने जा रही है। और अब बात कांग्रेस के कलह कथा की भी कर लेते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में कांग्रेस में एक बार फिर से गुटबाजी की तस्वीरें सामने आ गई हैं और कांग्रेस पार्टी में लगातार टूट की खबर है। सोमवार को 3 और नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। तीनों पार्टी छोड़ने वाले नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। कई बड़े नेता हरीश रावत की घेराबंदी में जुटे हुए हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि गुटबाजी को लेकर यशपाल आर्य ने भी चुप्पी साध ली है। प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जो लगातार ये कह रहे थे कि कोई भी विवाद हो तो आप पार्टी फोरम पर अपनी बात रखिए, वो भी इस पूरे मामले पर चुप है। पार्टी छोड़ने वाले नेताओं ने बड़े आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के भीतर अंतरकलह गुटबाजी के आरोप लगाते हुए पार्टी उन्होंने छोड़ी है और आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी में लगातार टूट हो रही है और बताया जा रहा है कि घेराबंदी भी हो रही है हरीश रावत की। सूत्र ये बताते हैं कि हरीश रावत की घेराबंदी करने में कुछ नेता जुटे हुए हैं। एक अलग खेमा है, वो खेमा हरीश रावत को घेरने में लगा हुआ है और इस पूरे मामले में प्रदेश अध्यक्ष भी चुप है। यशपाल आर्य की भी चुप्पी सामने आई है। उत्तराखंड में कांग्रेस के सामने चुनौतियां बढ़ती ही जा रही हैं। पार्टी में दरार और दिग्गज नेताओं में आर पार की वजह से संकट गहराता जा रहा है, जिसके बाद सवाल उठने लगा है कि क्या इस अंतरकलह से कांग्रेस का भविष्य खतरे में तो नहीं। उत्तराखंड कांग्रेस के भविष्य पर सवाल तो विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद ही उठने लगे थे, लेकिन अब पार्टी में दो फाड़ जैसे हालातों की वजह से पार्टी के नेता भी किनारा करने लगे हैं और एक बार फिर से कांग्रेस को करारा झटका लगा है। महिला कांग्रेस की पूर्व महानगर अध्यक्ष रही कमलेश रमन और पार्टी के वरिष्ठ नेता RP रतूड़ी ने हाथ का दामन छोड़कर झाड़ू के साथ सुनहरे सफर का आगाज कर दिया है। लेकिन सालों से पार्टी के लिए काम कर रहे इन नेताओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। 2 नेताओं ने पार्टी के सभी पदों से दिया इस्तीफा। पार्टी में अंतरकलह, बड़े नेताओं में खींचतान को बताया वजह। 45 सालों तक कांग्रेस से जुड़े RP रतूड़ी ने छोड़ी पार्टी। पूर्व महानगर अध्यक्ष कमलेश रमन ने भी दिया इस्तीफा। दोनों नेताओं ने पार्टी नेतृत्व पर उठाए सवाल, कांग्रेस के भविष्य को लेकर चिंता जताई। ये आरोप नहीं बल्कि कई बार कांग्रेस में फूट खुलकर सामने भी आती रही है। अब इन दोनों नेताओं के टाटा बाय बाय बोलने पर कांग्रेस खुलकर
कुछ भी बोलने की हालत में नहीं है तो भाजपा चुटकी ले रही है। उनकी कुछ बातें थी, किस बातों को लेकर कुछ मन मुटाव था। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को भी उनकी बातों से हमने अवगत करा दिया है। मैं समझता हूं कि ये जो परिवार है तो छोटी मोटी बात होती रहती है और उसको आपस में बैठ के आपसी बातचीत से हम इस बात को सुलझा लेंगे। उत्तराखंड राज्य के अंदर जो आरपी रतोड़ी कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता हैं, मैं कह सकता हूं कि आरपी रतोड़ी कांग्रेस के एक आधार स्तंभ थे और वो भी कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह गए। और निश्चित रूप से जो दूसरी बहन है कमलेश, उन्होंने भी जिस तरह से कांग्रेस को छोड़ा है तो निश्चित रूप से कांग्रेस का पतन निश्चित है। हालांकि कांग्रेस छोड़कर अब ये दोनों नेता आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में दोनों ने पार्टी की सदस्यता ली। तो वहीं उत्तराखंड कांग्रेस को लगे इस झटके के बाद सियासी गलियारों में कांग्रेस के भविष्य को लेकर चर्चा तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो अंतरकला की तस्वीरें आ रही हैं, पूरी आपने रिपोर्ट देखी। क्या स्थिति इस वक्त कांग्रेस में है, ये जानने के लिए सीधे रुख करेंगे। रवि कैंतुरा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं देहरादून से। रवि, क्योंकि गुटबाजी की खबरें कई बार कांग्रेस में हमने देखी, एक बार फिर से ये अंतरकला सामने आ रही है, जब करण माहरा ने भी इससे कुछ दिन पहले बयान दिया था कि अगर कोई भी दिक्कत है तो आप पार्टी फोरम में अपनी बात रखिए, इस तरीके से नाराजगी अपनी व्यक्त मत कीजिए, क्योंकि कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है। लेकिन इस बार वो भी चुप दिखाई दे रहे हैं। क्या ये पूरी स्थिति समझ आ रही है आपको? बिल्कुल जी, देखिए इस बात का अंदेशा पहले से लगाया जा रहा था कि जब भी किसी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं जिनके पास इस वक्त बड़ी जिम्मेदारी है कि वो पार्टी को संभालें, अगर उनकी ही आपसी जुबानी जंग चलती रहेगी तो निश्चित तौर पर जो छोटा कार्यकर्ता है उसका मनोबल गिरता है। और अब ये तस्वीरें जग जाहिर हो गई हैं क्योंकि कमलेश रमन और आरपी रतोड़ी जो कि वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के, दोनों ने एक साथ जो है कल कांग्रेस छोड़ी और शाम होते होते वो आम आदमी पार्टी की सदस्यता भी ले ली। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर जो टूट हो रही है, कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी की बात आती है, कांग्रेस के अंदर जो खेमे बटी हुई कांग्रेस दिखाई देती है, उस बात पर मोहर लग जाती है क्योंकि पार्टी छोड़ने वाले नेता सोशल मीडिया पर ये लिखते हैं कि पार्टी के भीतर अंतर्कलह है और जो छोटे कार्यकर्ता हैं उनका सम्मान अब पार्टी में नहीं रहा है। ऐसे में 2017 के चुनाव, फिर 2022 के चुनाव लगातार कांग्रेस हारी। इस वक्त जहां करण माहरा पार्टी को मजबूत करने का पर बात कहते हैं, वहीं जिस तरीके की सिचुएशन पार्टी के भीतर चल रही है, न प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कोई बयान आता है, न ही इस वक्त नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी खुलकर सामने आते हैं। तो ऐसे में जो दोनों बड़े नेताओं की चुप्पी है, जिन पर जिम्मेदारी है, ये भी कांग्रेस को नुकसान की ओर ले जा सकती है। ऐसे वहीं देर शाम होते होते हमने कल देखा कि हरक सिंह रावत जिन्होंने की भाजपा छोड़ी और कांग्रेस में शामिल हुए थे, उनके घर पर प्रीतम सिंह होते हैं, भुवन कापड़ी होते हैं, कांग्रेस के पूर्व विधायक और कुछ वर्तमान विधायक होते हैं। और ऐसे में एक बैठक होती है गोपनीय, जिसके बारे में जब पूछा जाता है तो बाहर आकर ऑल इज वेल बताया जाता है, लेकिन इस बैठक में कांग्रेस के बड़े नेता हरीश रावत नहीं होते। तो ऐसे में ये एक घेराबंदी हो सकती है, हरीश रावत को साइडलाइन करने की एक रणनीति हो सकती है जिस तौर पर ये बैठकें हो रही हैं। क्योंकि जहां जब कांग्रेस छोड़कर कुछ लोग आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं, उस वक्त उन लोगों को मनाने के बजाय एक अलग बैठकें चल रही हैं, वो भी हरक सिंह रावत के आवास पर। तो ऐसे में कहा जा सकता है जिस तरीके से हरक सिंह रावत एक्टिव हुए हैं, प्रीतम सिंह, भुवन कापड़ी, ये तमाम लोग जब वहां पर हैं, जिनमें प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, नेता प्रतिपक्ष नहीं है और हरीश रावत नहीं है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के भीतर जो कुछ भी पक रहा है, जिसकी कुछ सुगबुगाहट अब जग जाहिर हो चुकी है, लेकिन कुछ ऐसा बड़ा भी होने वाला है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रवि। देहरादून से आपको बड़ी जानकारी दे, भाजपा के सभी विधायकों को दून में रहने के निर्देश है। 16 से 18 जुलाई तक विधायकों को दून में रहने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर लिया गया है ये फैसला। चुनाव से पहले विधायकों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी और 18 जुलाई को होना है राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान, और इसीलिए सभी विधायकों को देहरादून में रहने के लिए कहा गया है। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव को लेकर क्या प्रक्रिया होती है, कैसे वोटिंग करनी होती है, उसी को लेकर ट्रेनिंग दी जाएगी। चुनाव से पहले विधायकों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी और इसके बाद 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान है। तो सभी विधायक देहरादून में रहें, इस बात के निर्देश है। और कल देहरादून में मिशन 2024 को लेकर उत्तराखंड भाजपा की बड़ी बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की अध्यक्षता में इस बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी, सभी सांसद और मंत्रियों समेत सभी प्रदेश पदाधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में 100 दिन के एजेंडे को लेकर चर्चा हुई, तो आगे की रणनीति को लेकर भी मंथन किया गया।
इसके अलावा आपको बताएं, केंद्र और राज्य सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने के लिए कहा गया। तो भाजपा की बड़ी बैठक हुई। 2024 चुनाव को लेकर कार्यक्रम तय किए जाएंगे, इस बात को लेकर मंथन हुआ। सरकार के कामकाज को लेकर लोगों के बीच पार्टी के नेता कार्यकर्ता पहुंचेंगे। बैठक में सीएम धामी, मदन कौशिक मौजूद रहे। 100 दिनों में हमारे 100 दिन समर्पण के, प्रयास के और संकल्पों को धरातल पर उतारने की एक आधारशिला के दिन 100 दिन है। और 100 दिनों में हमने अनेक निर्णय भी लिए हैं, अनेकों निर्णयों के लिए आगे के लिए रूट मैप बनाया है। उसकी चर्चा हमने सभी अपने जो हमारे जिले के पदाधिकारी आए हैं, प्रदेश के पदाधिकारी आए हैं, हमारे सांसदगण हैं, विधायकगण हैं, उन सभी से चर्चा की है। और सभी लोग क्योंकि सरकार के सहयोगी के रूप में सरकार के साथ चलने का काम उनके द्वारा होगा। सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उन सभी को पहुंचाएंगे। और समान नागरिक संहिता पर जो हम कानून बना रहे हैं, हम चाहते हैं कि उत्तराखंड की जनता ने उस पर मोहर लगाई है, उसकी चर्चा हमारे उत्तराखंड के प्रत्येक। देहरादून से बड़ी खबर है, खटीमा के महिला अस्पताल पर बड़ी कार्रवाई हुई है। एक डॉक्टर और एक नर्सिंग अधिकारी को निलंबित किया गया है। अस्पताल के सीएमएस को भी तलब किया गया है। अस्पताल के गेट के बाहर गर्भवती महिला के प्रसव का ये पूरा मामला है और इसी मामले पर संज्ञान लिया गया है। भारी लापरवाही सामने आई और देखिए अब संज्ञान लिया गया। अस्पताल के सीएमएस को तलब किया गया है कि आखिर ये स्थिति आई क्यों। अस्पताल के गेट के बाहर महिला के प्रसव का मामला है और इस मामले में कार्रवाई हुई है। एक डॉक्टर और एक नर्सिंग अधिकारी को निलंबित किया जा चुका है। अस्पताल के सीएमएस को भी तलब किया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।